हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप आज से होंगे सौ को सुनाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती होगी। आज आप प्रजामंडल टॉपिक को संपूर्ण क्लियर करेंगे, जिसमें आप वीडियो सीटी पशु परिचारक ग्राम सेवक पट कौन सा ही पेपर देख रहा हो, आप इससे क्लास से बाहर कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आज प्रजामंडल टॉपिक क्लियर करते हैं, पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे क्लास को ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सुपर फास्ट तरीके से चलाएंगे। प्रश्नों ऑप्शन की भी व्याख्या करेंगे। हर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों की व्याख्या की जाएगी। क्लास का पोस्टमार्टम, इसको क्लास में पूरे पोस्टमार्टम करेंगे पूरे ऑप्शन का। ठीक है, पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाड़ले, त्रिलोक चंद माथुर, क्रांतिलाल चौतानी, बाबा मिर्जा इस्माइल और बाबा हरिश्चंद्र। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाड़ले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाड़ले द्वारा की गई थी। क्रांतिलाल चौतानी, क्रांतिलाल चौतानी किस प्रजामंडल से संबंध रखते हैं? तो बूंदी प्रजामंडल से इसका संबंध रहता है। किस प्रजामंडल से रहता है? तो बूंदी प्रजामंडल से इसका संबंध रहता है। मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल की बात करते हैं तो इधर हम मिर्जा इस्माइल की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। मिर्जा इस्माइल की स्थापना, मिर्जा इस्माइल और एक और बंदा था 1942 ईस्वी को। किसकी स्थापना? हरिश्चंद्र। और कौन था? एक मिर्जा इस्माइल, एक हीरालाल शास्त्री। और कौन था? हीरालाल शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री। इसके मध्य क्या होता है? एक समझौता होता है, विषय एक समझौता होता है, इसे जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता के नाम से जाना जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता होता है। बाबा हरिश्चंद्र ने क्या किया था? आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। कौन सा मोर्चा? आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1932 में हुआ था या 1940 में हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता 1942 1942 ईस्वी को हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? कौन कौन थे इसमें? तो एक तो मिर्जा इस्माइल थे, और एक कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन कौन थे? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हुए, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज़ाद मोर्चा का गठन कब किया गया? तो 1942 में, 1945 में, 1932 में, 1914 में, 1942 में, 1945 में, 1932 में या 1940 में? आज़ाद मोर्चा का गठन 1942 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र। आगे याद रखना, बाबा आदमी था, बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, आज़ाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कपूर चंद पाड़ली। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी इसने? तो क्रांतिलाल चौतानी, मिर्जा इस्माइल, बाबा हरिश्चंद्र। क्रांतिलाल चौतानी ने क्या किया था? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको पीछे बता रहे हैं, मिर्जा और हीरालाल शास्त्री दोनों मिलकर एक समझौता वाला दोनों के मध्य। कौन सा था? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। बाबा हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1942 1942 ईस्वी में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, 1945 में, 1932 में या 1936 में? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। यार किसके द्वारा की गई थी? तो बूंदी खाने से मुंडे पर क्या आती है? चमक आती है। चमक नहीं, हिंदी क्या कहते हैं? क्रांति। तो याद रखना, क्रांतिलाल चौतानी, क्रांतिलाल चौतानी द्वारा। चौथानी याद रखना। बूंदी में क्या चीज़ फेमस है? बूंदी की बात कर लेते हैं। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। क्या है? 84 खंभों की छतरी है। और बूंदी में क्या है? सबसे राजस्थान 84 खंभों की छतरी पर किसके चित्र उतारे गए हैं? तो रामायण महाभारत के। कौन से? रामायण और महाभारत के। रामायण के चित्र लिखे हुए, रामायण के चित्र उतारे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको प्रजामंडल याद करने में सुविधा हो। देखो सभी बच्चे, आप देखना, तीज याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको सन याद हो। तीज राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक धोबी। कोटा, कोटा यार आपने धोबी। मेवात, मेवाड़पुरा, मेवात, मेवाड़ पूरा।
फिर याद रखना बड़ी की मात्रा। आगे एक फिक्स कोड है 193, इतना तो आप याद रख सकते हो। इसके बाद तीज, तीज से याद रखना, तीज, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और एक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, एक बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक को मान लेना जोधपुर है। और कोटा, कोटा को कोटा रहने दो, कोटा, ठीक है। धोबी, दो से धौलपुर, 20 से बीकानेर। मेवात, मेवात में अलवर भरतपुर वाला मेवाड़ खुद रह जाएगा, पूरा शाहपुर है। तो इसकी हो जाएगा 30 से जयपुर और बूंदी, दोनों की हो जी 1931। सन याद रखने के लिए 1931। जोधपुर की रखने 1934। कोटा तो 1934 तो याद रख लेना। इसके आगे ऐसा चौका से है तो इसको ऊपर से यह कर देना, तो 1939 कोटा में। अब धौलपुर, तो धौलपुर के दो, एक एक इंटू एक, एक दो दो में 4, दो तीन कितना होता है 6, तो 1936। दोनों की धौलपुरी की 1936 है और बीकानेर भी 1936 है। अब आती है मेवाड़, मेवातपुरा, तो इसकी थिना की याद रखने के लिए आप 1938 याद रखना। इसकी बड़ी की मात्रा में जी करौली, सिरोही, किशनगढ़, तो सिरोही करौली की तो 1938 ही है, बाकी दो की 1939 है। आप इस तरह ऑप्शन याद कर लीजिए जिसको आपको सुविधा हो सकती है। कोई भी प्रश्न हल करो तो ऑप्शन डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? कपूर चंद पाडली को, क्रांतिलाल चौतानी को, मिर्जा इस्माइल को, बाबा हरिश्चंद्र को। तो इसमें हो जाएगा आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, कपूर चंद पाडली जयपुर के निर्माता, जयपुर के प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्रांतिलाल चौतानी की बात आती है तो बूंदी प्रजामंडल संबंधी रखते। बाबा हरिश्चंद्र की बात आती है तो जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चा का गठन किया था। हर ऑप्शन की अब आगे सभी चीज बताई जाएगी। अब आती है आजाद मोर्चा का गठन, आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब किया गया? आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कब किया था? 1931 में क्या किया था, 1945 में, 1932 में, 1936 में। तो आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय 1942 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में, 1934 में, 1932 में या 1936 में? तो मारवाड़ प्रजामंडल तो अब 1934 में। और आपको सन ने टोटल बता दी गई है जिस तरह आप याद रख सकते हो, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? चांदमल सुराड़ा, मांगीलाल बे, कपूरचंद पाडली और क्रांतिलाल चौतानी। तो कपूरचंद पाडली तो जयपुर संबंध रखते, ये तो नहीं हो सकता। क्रांतिलाल चौतानी तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मांगीलाल बे, मांगीलाल बे आपका बी ऑप्शन सही होने वाला है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांगीलाल बे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन कब किया? मारवाड़ हितकारिणी 1931 में, 1920 में, 1932 में या 1937 में? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का आपको ऑप्शन में पता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1920-21 में किया गया। कब किया गया? 1920-21 में किया गया था। इसका किसके द्वारा किया गया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था बहुला श्राप या चांदमल सुराड़ा द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए चांदमल सुराड़ा द्वारा। किसके द्वारा? तो चांदमल सुराड़ा द्वारा, सुराड़ा द्वारा, सुराड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया? किसके द्वारा किया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? चांदमल सुराड़ा द्वारा, बहुला श्राप द्वारा, कपूरचंद पाडली द्वारा, क्रांतिलाल चौतानी द्वारा। तो बहुला श्राप द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना,
मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1931 में, 1920 में, 1932 में या 1936 में? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराड़ा, पवनलाल सराफ, कपूर चंद पाटली या जय नारायण व्यास? तो चांदमल सुराड़ा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये तो हितकारिणी में आ गया। भंवरलाल सराफ किसके द्वारा की स्थापना की थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल सराफ ने। कपूर चंद पाटली किसकी स्थापना की थी? बूंदी, कपूर चंद पाटली। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की बात आती है तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जय नारायण व्यास द्वारा की गई मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की राजस्थान लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़, राजस्थान नहीं यहाँ पर, सॉरी ये एक मिसप्रिंट से लिखा गया मारवाड़, ये होगा राजस्थान नहीं मारवाड़ होगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 में, 1920 में, 1929 में या 1937 में? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराड़ा, भंवरलाल सराफ, कपूर चंद पाटली और जय नारायण व्यास? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जय नारायण व्यास द्वारा की थी। चांदमल सुराड़ा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, भंवरलाल सराफ मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इसने की भंवरलाल सराफ। कपूर चंद पाटली जयपुर प्रजामंडल से संबंध रखते हैं और जय नारायण व्यास मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। यहाँ पर भी राजस्थान नहीं होगा, मारवाड़ होगा। क्या होगा यहाँ पर? एक मारवाड़ होगा। क्या होगा? मारवाड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन किसके द्वारा किया गया? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना में प्रथम अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1929 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया था? चांदमल सारदा द्वारा, पवनलाल सराफ द्वारा, कपूर चंद पाटली द्वारा या जय नारायण व्यास द्वारा? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना चांदमल सारदा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? चांदमल सारदा द्वारा। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में की गई थी। इसमें किस कहाँ पर किया गया? प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था। सॉरी सभी दोस्तों, एक बार 1931 में हुआ था। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और 1929 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पुष्कर अजमेर में हुआ था। पुष्कर अजमेर में हुआ था। इसमें किस व्यक्ति ने भाग लिया? तो आपको भाग लेने के लिए आप बताया जाता है 2 आदमी ने इसमें भाग लिया था। एक तो कस्तूरबा गांधी और एक कौन था? तो काका कालेश्वर। वे काका कालेश्वर कालाकर इस 2 व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1932 ईस्वी में किसने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था? चांदमल सुराड़ा द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा, छगनलाल सोपासीनवाले और जय नारायण व्यास द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है, छगनलाल सोपासीवाला जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था 1932 ईस्वी में फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारत 1937 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल में मुंबई में कौन सा दिवस मनाया गया था? 1937 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल मुंबई में कौन सा दिवस मनाया गया था? राज दिवस, स्वतंत्रता दिवस, कृष्णा दिवस या शहीद दिवस? तो 1937 ईस्वी में जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जवाहर खादी भंडार की स्थापना कब व किसके द्वारा की थी? बालम कुद बिसा द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा या रामलुभैया द्वारा की गई थी? तो इसमें होगा ये ऑप्शन, किसके द्वारा? बालम कुद बिसा द्वारा।
कब की गई थी? तो आप याद रखना 19 जून। कब की गई थी? 19 जून 1942 को। 19 जून 1942 को की गई थी बालन कुतबिस्सा द्वारा जवाहर खादी भंडार की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जयेंद्र रानी व्यास की पुस्तकें कौन सी है? जयेंद्र रानी व्यास की पुस्तकें कौन सी है? पोपाबाई की पोल, जयेंद्र रानी की व्यास की पुस्तकें पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की आस्था, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है जयेंद्र रानी व्यास की पुस्तकें कौन सी है। तो आपको इसमें हो गई दोनों। पोपाबाई की पोल भी जयेंद्र रानी व्यास की है, मारवाड़ की अवस्था भी जयेंद्र रानी व्यास की। तो राइट ऑप्शन सी होने वाला है। इसके बाद एक शायरी रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यास से गए चल कर वो समुद्र भी आएगा। रख घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यास से गए चल कर समुद्र भी आएगा। रख घोंसला, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चल के समुद्र भी आएगा। रख हौसला, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। और नेक्स्ट प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेघराव वे द्वारा, त्रिलोक चंद माथुर द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा, रमेश चंद्र ओझा द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? मेघराव वे द्वारा की गई। इसके द्वारा मेघराव वे कब की गई थी? तो धोबी 1936 उस ट्रिक से 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर कहाँ हुई थी? रेवासा में हुई थी, बम्बई में हुई थी या कोलकाता में हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की बाहर स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? कोलकाता। सी इसका। रेवासा हरियाणा में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो आपको पूछे तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कौन से की हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की हुई थी। आपको पूछे बम्बई में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो आपको सिरोही बताना है। कौन सा बताना है? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे याद रख सकते हो। कौन सी है? तो इससे याद रखना, बीका बर सीधा बम। बी से जी बीकानेर, को से जी कोलकाता, बे से जी भरतपुर, रे से जी रेवासा। रेवासा कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। सी से जी सिरोही, बे से जी बम्बई। ठीक है, इस तरह आप ये ट्रिक से याद रखो, शॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तो बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को, 15 जुलाई 1946 को, 13 जुलाई 1546 को या 10 जुलाई 1946 को। तो बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की थी? राजस्थान बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1946 में, 1950 में, 1922 में या 1942 में? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी, 1950 में, 1922 में या 1942 में? तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी। रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना मेघराव वेद द्वारा, जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा या रमेश चंद्र ओझा। तो धौलपुर आपको संतोषी याद कराई दी धोबी से। किससे? धोबी से। तो दो से जी 1936 1936 किसके द्वारा? तो आपको ठीक है, ट्रेन मान ले। ट्रेन के आगे क्या होता है? साइलेंसर। इससे क्या निकलता है? धुआं। धुआं से याद रखना, धुआं नापा क्या कहा? ज्वाला। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो आपको मेवात पूरा याद रख, मेवाड़ पूरा। तो ये 4 नंबर पर आया था। तो 4 दूनी 8, तो 1938 में। 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत सिंह मेहता द्वारा। किसके द्वारा? तो बलवंत सिंह
मेहता द्वारा, बलवंत सिंह द्वारा की गई थी। इसके सहयोगी थे एक दो आदमी। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? वो जयपुर है, अलवर है, कोटा या बीकानेर। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो वो अलवर प्रजामंडल ऐसा है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने, त्रिलोक चंद्र माथुर ने, गोकुल भाई भट्ट ने और रमेश चंद्र ओझा ने। रमेश चंद्र ओझा आपका नहीं है, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अब हरिनारायण शर्मा, त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर किसकी की थी? करौली की। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये ऊपर ऐसा है तो इसको ऐसे कर दो, तो त्रिलोक चंद्र माथुर, इससे याद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में हुई थी, यानी राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी? तो आपको एक ट्रिक बताई थी, बिक्का बर सीधा बम, बिक्का बर सीधा बम, इसको छोड़कर सब राजस्थान में हुए थे। तो बीकानेर, बीकानेर ऑप्शन है मैं। तो इसकी तो कहाँ हुई थी? कोलकाता हुई थी, कोलकाता हुई थी। तो अब भरतपुर की कहाँ हुई थी? तो रेवासा हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवासा हुई थी। सिरोही, सिरोही की कहाँ हुई थी? तो बम्बई हुई थी। तो जयपुर की कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कोटा प्रजामंडल की स्थापना मेघराव वेद द्वारा, त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा, न्यूनराम शर्मा द्वारा। मेघराव वेद बीकानेर संबंधित है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मेघराव वेद द्वारा। त्रिलोक चंद्र माथुर करौली प्रजामंडल संबंधित आते हैं, ये करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और न्यूनराम शर्मा, कोट कैसा पेरा? तो न्यूनराम। एक और अभिन राम, और कौन है? तो हम अलग भिन्न भिन्न दिखते हैं, अलग दिखते हैं, अभिन राम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेघराव वेद, त्रिलोक चंद्र माथुर, गोकुल भाई भट्ट और क्रांतिलाल चौटाला। मेघराव वेद नहीं हो सकता, त्रिलोक चंद्र माथुर नहीं है, गोकुल भाई भट्ट नहीं है, तो कौन सा जी? क्रांतिलाल चौटाला। मेघराव बीकानेर, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी, 1944 में की गई थी, 1945 में या 1942 में? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? कोई ने ठोकने पर वो क्या करता है, उसके ठोकने पर वो भोगता है, तो किस द्वारा की गई? भोगीलाल पांडे द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने, कब हुई और किसने की? बांसवाड़ा 1944 में, 1943 में, 1942 में, 1946 में। इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी जाएगी भी, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 इसमें किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ ने, भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो आप 154 वाली ट्रिक देखते हैं। 193 की देख ली, 194 की देखते हैं ट्रिक, वो किस तरह है जिससे आपको याद हो जाए। तो इसमें एक ट्रिक है जिससे आपको याद, तो आपको एक ट्रिक है कि इसकी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। झाला, झाला रूपी प्रताप ने, झाला रूपी प्रताप डांगरे बांस से डांगर इतनी कौशलता से चलाता है जैसे
हल्दी घाटी में प्रताप, हल्दी घाटी में प्रताप। झांसी जी झालावाड़ 1946 1946 को 1946 को। अच्छा जी प्रतापगढ़ 1945 को। बांसवाड़ा दे डूंगरपुर ने एक बार छोड़ दे, कुशल 3 छोड़ दे। जैसलमेर 1945 में 3 होगा। बांसवाड़ा 1944, कुशलगढ़ 1943, नहीं डूंगरपुर 1944 और कुशलगढ़ 1942। आपको ये 4 डायरेक्ट याद रखना है। डूंगरपुर कितना है 1944। पेन चेंज करते हैं जिससे आपको दिख जाए 1944। कुशलगढ़ कितना है तो 1942। कुशलगढ़ कितने 1942 1942। बांसवाड़ा कितना है 1943 और 1946 तो हुए। झालावाड़ 1946 है। प्रतापगढ़ कितने 1945 और जैसलमेर कितने 1945। बस इतनी ट्रिक से याद रखो जिससे सन सभी याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़े। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1946 में, 1846 में, 1850 में, 1866 में या 1182 में? तो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र 1986 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा था? मारवाड़ गजट। कौन सा था? तो मारवाड़ गजट था। गजट मारवाड़ गजट था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1945, 1946, 1942, 1945, 1946 में, 1945 में, 1942 में या 1944 में? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए मीठालाल व्यास द्वारा। किसके द्वारा? तो मीठालाल व्यास द्वारा। जैसलमेर का एक फेमस है क्या? भोतान नलकूप। इसमें साल क्या आता है? मीठा आता है। तो मीठालाल व्यास से याद रख। तो 1945 में की गई थी बीकानेर प्रजामंडल। तो आपको एक और ट्रिक बता दी जाए जिससे आपको याद हो जाए। झाला ने मांगी, झाला ने मांगी। झालावाड़ का प्रजामंडल किसने स्थापना कौन है? मांगी लाल। प्रताप से सुन्नी, प्रतापगढ़, प्रताप से सुन्नी। तो प्रतापगढ़ का कौन हो जाए? सुन्नीलाल अमृतलाल। प्रताप से सुन्नी। तो डूंगरपुर का भोगीलाल है। डांग से भोगने पर क्या हो गया? भोगेगा। डूंगरपुर का हो जी भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल। और को बांसवाड़ा हो गया भूपेंद्र नाथ। बांसवाड़ा का कौन है? भूपेंद्र नाथ। आपको इसी तरह याद रखें जिससे आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाए और परीक्षा में आपका सवाल गलत नहीं हो। और इस क्लास से प्रजामंडल से एक ही प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैंने विश्वास करता हूँ। प्रताप प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1945, 1944, 1946 या 1942। हाँ 1946 में, 1944 में, 1945 में या 1942 में? तो प्रताप 1944 ईस्वी में या 1945 में? तो 1945 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई? प्रताप से सुन्नी, तो चुन्नीलाल द्वारा। चुन्नीलाल व अमृतलाल। चुन्नीलाल व अमृतलाल, दो याद रखना। बस नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, 1950 में, 1944 में, 1942 में? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए भोगीलाल पांडे द्वारा। भोगीलाल पांडे द्वारा। किसके द्वारा? तो भोगीलाल पांडे द्वारा। भोगीलाल पांड्या द्वारा, पांड्या द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, 1945 में, 1944 में या 1942 में? आप कमेंट जरूर करें कब की गई थी। तो 1942 1942 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ द्वारा की गई थी। भंवरलाल सराफ द्वारा। सराफ 1944 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। डूंगरपुर की। किसकी हुई थी? डूंगरपुर की। 1945 में किसकी हुई? तो एक तो जैसलमेर की हुई थी आपके, एक किसकी हुई थी? जैसलमेर की हुई। एक 1945 में हुई थी प्रतापगढ़ की। और 1946 में किसकी हुई थी? झालावाड़ की। किसकी हुई थी? झालावाड़ की हुई थी। इसी तरह आप याद रखें जिससे आपको परीक्षा टाइम में भूले नहीं।
आज की क्लास को यही एंड करते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी क्लास को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हमारी क्लास पूरी देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। आप कमेंट को ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। अगली क्लास होगी एकीकरण को लेकर, राजस्थान का एकीकरण एक ही क्लास में पूरा टॉपिक करा दिया जाएगा।